नाउ सिचुएशन ऑफ द जर्मनी आफ्टर 1848। हमने 1848 की सिचुएशन को देख लिया था। देयर वाज हंगर, हार्डशिप, पोवर्टी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, कॉमन पीपल में प्रॉब्लम थी, एंड द मिडिल क्लास वाज ट्राइंग टू मोबिलाइज द पीपल। लार्ज नंबर ऑफ मिडिल क्लासेस, professional businessman and the prosperous artisan organized the protest in the Frankfurt Germany में है Frankfurt, and decided to vote for the all German National Assembly। ये जो फिर से लिबरल्स जो हुए, उन्होंने कोशिश किया 1848 के रिवोल्यूशन में, जब फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ तो उन्होंने फिर से कोशिश किया ताकि उनको नेशनल यूनाइट किया जा सके, पूरे नेशन को नेशनलिज्म के बेसिस पे यूनाइट किया जा सके। एंड फॉर देम द अर्लियर द कैपिटल ऑफ जर्मनी वाज द फ्रैंकफर्ट। वो जर्मन में गए एंड दे हैड डिसाइडेड विच द लिबरल्स लीडर्स द रिच एंड एफ्लुएंट लिबरल्स, उन्होंने कहा कि हम उन्होंने कहा कि वी विल ऑर्गेनाइज द नेशनल असेंबली, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, यानी कि उन्होंने कहा कि हम एक पार्लियामेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे which will based upon the which will elected by the universal suffrage of the male। उन्होंने कहा कि हर मेल जो 21 ईयर से एबव है वो वोट देगा और रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर के आएंगे और वो एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली यानी कि पार्लियामेंट बनाएंगे। Accordingly, on 18 May 1848 organized a Frankfurt Parliament in the Church of St. Paul। सेंट पॉल में उन्होंने एक सेंट पॉल चर्च में एक पार्लियामेंट को, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को ऑर्गेनाइज किया। यह जो पार्लियामेंट था ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर द जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय द मोनार्क सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया। हमें पता है लिबरल्स कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रहे थे, तो इन्होंने भी एक कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया। उन्होंने एक प्रोविजन दिया कि मोनार्क तो होगा, पार्लियामेंट नेशंस हेडेड बाय द मोनार्क, वो एक नेशन होगा, एक जर्मन होगा, अब कोई प्रोविंस नहीं होंगे, एक ही देश होगा जर्मन, और उसमें एक मोनार्क होगा जो कि सब्जेक्टेड टू द पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट के अंडर होगा, यानी वॉट एवर द पार्लियामेंट गिव द डायरेक्शन टू द मोनार्क हैव टू डू दैट थिंग ओनली। Now monarch is not autocratic, monarch is not absolute, monarch do not have the dictatorial power। तो इन चीजों को उन्होंने खत्म कर दिया और कह दिया कि monarch will be the subject to the parliament। Now but the parliament failed to become the Frankfurt but the parliament failed, इन अपने ऑब्जेक्टिव में पार्लियामेंट फेल हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज दिस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास who resisted the demand of the workers। इन्होंने वर्कर्स के मांग को कुछ भी नहीं कहा। वर्कर्स तो गरीबी में रह रहे थे। they have the poverty, they want food, they want employment। एन आर्टिजियन जो मजदूर किसान थे उनकी बातों को नहीं माना गया, जो वर्कर्स थे उनकी बातों को नहीं माना गया। एंड दिस पार्लियामेंट हैड नॉट गिवन एनी राइट टू वुमेन्स। तो इन्होंने केवल जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया, जो लिबरल्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, दैट वाज ओनली टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द लिबरल्स, मिडिल क्लास, एफ्लुएंट मिडिल क्लास, बट दे हैड failed to satisfy the workers, artisans and the women। उनकी बातों को उन्होंने कहा नहीं, जबकि they had did all the things with the mobilizing the poor people। इन चीजों ने जो भी बदलाव किए थे वो मोबिलाइज पुअर पीपल को ही मोबिलाइज करके बने थे, यानी यूनाइट करके बनाया था। बट जब whenever they drafted the constitution they forget the workers, artisans and the women। ठीक है। नाउ अब हम जर्मनी के 1848 के आगे की सिचुएशन को पढ़ेंगे। द जर्मन्स कैन बी एन जर्मनी द फोर्थ टॉपिक 4.1 जर्मन कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन, यानी क्या आर्मी किसी नेशन का आर्किटेक्ट हो सकती है, यानी किसी नेशन को फॉर्म कर सकती है। अभी तक हमने देखा फ्रांस में उसने नेशन को फॉर्म किसने किया, लीडरशिप कितनी थी, लिबरल्स ने लिया था, पुअर पीपल ने लिया था। लेकिन यहाँ पे लिबरल्स फेल हो रहे थे, उन्होंने बार बार जो अटेम्प्ट किया वो फेल हो रहे थे। तो अब यहाँ पे आएगी आर्मी की बारी। आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ द मोनार्क, कोई एक मोनार्क लीडरशिप लेगा और वो नेशनलिज्म की फीलिंग को मोबिलाइज करके कंट्री को यूनाइट करेगा। Now, new changes occur in the Europe after 1848. Nationalism in Europe moved away from the association with the democracy and revolution. Nationalist sentiment were mobilized by the conservative for promoting the state power
एंड अचीविंग द पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर द यूरोप। अब ये लिबरल्स नेशनलिज्म की जो बात है वो लिबरल्स के व्यू पॉइंट से बाहर जा चुकी है। अब उसी नेशनलिज्म की फीलिंग का, नेशनलिज्म के इमोशंस का यूज कौन करेगा? बाय द कंजर्वेटिव, यानी किंग्स यूज करेंगे, ठीक है, फॉर प्रमोटिंग द स्टेट पावर, अपनी स्टेट पावर को प्रमोट करने के लिए, यानी अपने पावर को प्रमोट करने के लिए, मोनार्कियल के पावर को प्रमोट करने के लिए, और यूरोप में अपने डोमिनेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, ताकि पूरे यूरोप में अपने डोमिनेशन को एस्टैब्लिश किया जा सके, ठीक है। We have seen the nationalist feelings were wide spread among the middle class Germans, who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into the nation state governed by the elected parliament। हमने 1848 के बारे में अभी देखा, जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, जो लिबरल्स इलेक्टेड मेंबर्स थे, उन्होंने यूनाइट करने की कोशिश की, ऑल जर्मन फेडरेशन कॉन्फ्रेंस को आयोजन भी किया, पार्लियामेंट को भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, बट दे फेल टू सेटिस्फाई इवन द बेसिक सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज एंड इट वाज रिजेक्टेड। पीपल हैज लॉस्ट फेथ ऑन द पार्लियामेंट एंड दैट्स व्हाई इट्स वैल्यू इज इरोडेड। उनके पास कोई सपोर्ट ही नहीं रहा। But this initiative of the nation buildings was repressed by the combined forces of the monarch and the military। लेकिन ये जो लिबरल्स की जो अटैम्प्ट थी उसको रिप्रेस कर दिया गया, यानी सप्रेस कर दिया गया, यानी उसे नेग्लेक्ट कर दिया गया विद द मोनार्की एंड द मिलिट्री। मोनार्की, वहां पर जो मोनार्की था, जो राजा थे और जो आर्मी थी, उसने जो इन लिबरल्स के, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के जो लिबरल्स के जो अटैम्प्ट था कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड करने की, पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी देने की, उसको इन्होंने सप्रेस कर दिया, यानी खत्म कर दिया।